तो हेलो गाइस, वेलकम टू नारुतो शिपुडेन सीजन 4। और आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 72। तो हर बार की तरह पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में जाकर देख सकते हो। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आसुमा किसी के ग्रेव के सामने खड़े थे। फिर उन्हें याद आता है जब वो बैटल में गए थे, वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं लीव विलेज का गेट, जहाँ पर होकागे यानी आसुमा के फादर खड़े थे। वो शायद उसका इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि आसुमा बचे हुए शिनोबी के साथ घर लौट आते हैं। ये देखकर होकागे मुंह मोड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर आसुमा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं सभी लोग रो रहे थे, जिनके भी परिवार के लोग मारे गए थे। फिर हम देखते हैं कि होकागे उन्हें कहते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, तुमने फ्यूडल लॉर्ड को सेफली पहुंचा दिया। ये सुनकर आसुमा गुस्से में कहते हैं कि आपको क्या हो गया है? आपने जो कहा मैंने वो किया। मैंने किंग की जान बचाई है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं दिख रहे मेरे से। होकागे कहते कि किंग, हाँ, तुम्हें सच में समझ नहीं आया कि ये कितना डिफिकल्ट होता है किंग को प्रोटेक्ट करना। आसुमा कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, बहुत लोग इसके वजह से मारे गए हैं, लेकिन ये सैक्रिफाइस शिनोबी होने का एक पार्ट है। होकागे कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि किंग को प्रोटेक्ट करना क्या होता है। आसुमा उठते हैं और गुस्से में कहते हैं कि साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप मुझे शुक्रिया कहना नहीं चाहते। और फिर आसुमा वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में आसुमा कहते हैं कि और अब मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाहते थे। मुझे माफ करना कि बार बार मैं विलेज छोड़कर चला जाता था। फिर वो फायर का स्टैचू को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये इतना भी बुरा नहीं था सारुटोबी क्लैन में पैदा होना। आपने इस विलेज के लिए बहुत कुछ किया है और आप एक बहुत ही अच्छे पिता थे। फिर हम देखते हैं कहीं पर सभी वर्कर्स काम कर रहे थे। वहीं नीचे कोनोहामारू को देखते हैं कि वो लोग लकड़ी को ले जा रहे थे और कहता है कि ये मिशन भी अच्छा है। तभी पीछे से वो लोग लकड़ी छोड़ देते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर रेस्ट कर ले। कोनोहामारू कहता है कि तुम सब बहुत ही घटिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों ये सब कह रहे हो। नारुतो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है। तुम ये नहीं कह सकते कि हमें रेस्ट करना चाहिए। हमारा भी हक बनता है इस विलेज में सबकी मदद करना। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे कोनोहामारू, तुम लोग विलेज की नेक्स्ट जनरेशन हो। मुझे बहुत प्राउड होता है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। फिर वो दोनों रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। उधर हम देखते हैं सुनाडे सारे पेपर्स पे स्टैम्प लगा रही थी और वो कह रही थी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सिजुने परेशान हो जाती है पेपर देते देते। फिर धीरे धीरे सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है। सुनाडे पूछती है कि क्या हुआ, बाकी पेपर्स कहाँ गया? सिजुने कहती है कि माय लेडी, सारा पेपर खत्म हो गया है। इतना ही काम था फिलहाल। आपको क्या हो गया है? पहले तो अपना काम इतना सीरियसली नहीं लेती थी। फिर सुनाडे को पास्ट याद आता है जब वो एल्डर्स उन्हें कह रहे थे कि इतना कुछ हो गया विलेज में, वो भी तुम्हारे होते हुए। तुम्हारे वजह से विलेज खतरे में आ गया था। तुम अपने काम को सीरियसली क्यों नहीं लेती सुनाडे? फिर प्रेजेंट में सुनाडे कहती कि वो बूढ़े लोग, उन्हें पता ही क्या है, यहाँ आकर देखना चाहिए था उनको। फिर सुजुने कह दिए कि वैसे एक रिपोर्ट भेजा है किसी ने, जिसको आपने कहा था मास्टर जिराया को ढूंढने को। सुनाडे कहती है कि क्या वो वापस आ गया? फिर हम देखते हैं नारुतो को। वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। वहीं बगल में साकुरा एप्पल छील रही थी और कहती है कि देखो क्या हो गया, तुम हॉस्पिटल से बाहर निकले लेकिन देखो फिर से हॉस्पिटल में आ गए। साई हंसता है और कहता है कि यही तो फ्रेंड्स करते हैं, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना। साकुरा कहती है कि क्या तुम अब मांगा पढ़ने लगे हो? तुम आजकल बहुत ही अजीब काम कर रहे हो। फिर वो उसे एप्पल खाने को देती है। साई कहता है कि जब तुम्हें लड़की खिलाए तो ये एक साइन होता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वहीं पीछे नारुतो नींद में कह रहा था बस करो साकुरा, मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, इतना कह रही है तो मैं एक खा लेता हूँ। साकुरा ये सब सुनकर उसके मुंह में एक एप्पल डाल देती है। तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं और देखते हैं कि नारुतो के मुंह में एप्पल डाला हुआ था। फिर साकुरा पागल हो जाती है और कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे इन बेवकूफों के साथ नहीं रहना। उधर लेडी सुनाडे उठती है और सोचती है कि ककाशी ने क्या कहा था कि आसपास के 7 विलेजेस में 2 शिनोबी ने अटैक किया है, तो हो सकता है कि वो लोग जल्दी यहाँ पर भी आएंगे। सिजुने कहती है क्या हुआ लेडी सुनाडे? फिर लेडी सुनाडे मन में कहती है तो फाइनली अकात्सुकी बाहर निकल रहे हैं। फिर हम देखते हैं वही टू टेल जिंजूरिकी को। वहाँ पर काकाजू कहता है कि तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। हिडान कहता है कि अभी नहीं, उससे पहले मुझे अपने लॉर्ड के लिए प्रेयर करना होगा। काकाजू कहता है कि
तुम कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो हिडान। हिडान कहता है कि हाँ मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मुझे उससे पहले ये करना ही पड़ता है। वहीं टू टेल जिंजुरुकी कहती है कि तुम दोनों को लग रहा होगा कि तुमने मुझे कैद कर लिया, लेकिन एक्चुअली मैंने तुम दोनों को ट्रैप कर लिया है। फिर वहाँ पर जो पेपर्स लगा रहता है वो उसे फोड़ देती है, जिसके वजह से वहाँ पर गेट बंद हो जाता है। और फिर कहती है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम अकात्सुकी के मेंबर हो, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। हिडान कहता है कि देखो काकुजू, ये हमें कैद कर ली। काकुजू कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा काम और आसान हो जाएगा। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है युकितोमी हिडन क्लाउड से, तुम दोनों मरोगे। ये सुनकर हिडान कहता है कि हे ज्यादा बकवास मत करो, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। काकुजू कहता है कि अपना मुंह बंद करो हिडान, हमारे मिशन को मत भूलो। हिडान कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, तो क्यों ना हम बातचीत करके मैटर सॉल्व कर ले। वो लड़की कहती है क्या बातचीत? ये पागल तो नहीं है? फिर हिडान कहता है कि क्यों ना तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर वो लड़की टू टेल बीस्ट में कन्वर्ट होने लगती है और हम देखते हैं कि वो एक ब्लू कलर की बिल्ली बन जाती है। ये देखकर हिडान कहता है क्या मजाक है, ये कैसी जिंजुरुकी है। फिर वो बीस्ट दोनों पर फायरबॉल से अटैक करती है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद हिडान कहता है कि बेवकूफ लड़की, तो ये शायद टू टेल कैट स्पिरिट है। वहीं ककाशी कह रहे थे तो मेरे बिना तुम सब क्या बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर आसुमा आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था ककाशी, और वैसे नारुतो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बहुत सारे एप्पल्स को देखकर नारुतो कहता है कि और सेब नहीं और एप्पल्स नहीं प्लीज। थोड़ी देर बाद आसुमा कहते हैं कि तो तुम किसी को ढूंढने के लिए बाहर गए थे। ककाशी कहते हैं कि हाँ वैसा ही कुछ। फिर आसुमा कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, नारुतो साकुरा साई एक दूसरे को समझने लगे हैं। ककाशी कहते हैं कि हाँ, और शिकामारू चोजी और इनोबी नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे हैं, हमारा पत्ता कटने वाला है। आसुमा कहते हैं कि इतना जल्दी मैं नहीं जाने वाला। फिर ककाशी पूछते हैं कि तो क्या बात करने वाले थे तुम। आसुमा बताने ही वाले थे उसे कुछ, लेकिन तभी वहाँ पर कुरानाए आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर ककाशी पूछते हैं तो तुम कुछ कह रहे थे। आसुमा कहते हैं कि खैर मैं फिर कभी बताऊंगा। वहीं हॉस्पिटल में नारुतो अपना बैंडेज खोल रहा था। ये देखकर साकुरा कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो नारुतो? फिर नारुतो कहता है कि मैं यहाँ बैठा नहीं रहने वाला, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, मुझे स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं विलेज को बचा सकूं। तभी वहाँ पर ककाशी आते हैं और कहते हैं कि ओहो सर रुको नारुतो, तुम्हारा पहला ट्रेनिंग होगा अच्छे से ठीक होना। सुनो मेरी बात, अगला ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होगा, तुम सोचोगे कि तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ा। ये सुनकर नारुतो डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहीं ठीक हूँ। ककाशी कहते हैं कि वैसे साकुरा मुझे कहीं जाना है तो तुम इन दोनों का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं सुनाडे कह रही थी कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट देखा है, तो क्या नारुतो ये जुत्सु सीख सकता है? ककाशी कहते हैं कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन वो शायद कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्टिव है। लेडी सुनाडे कहती है कि सासुके उचिहा। फिर हम देखते हैं हिडान को, वो कोई रिचुअल कर रहा था और उस जिंजुरिको को बांध कर रखा था। ये देखकर काकुजू कहता है कि तुम बार बार ये प्रेयर क्यों करते हो, हमें तुरंत निकलना चाहिए। हिडान कहता है कि मुझे ये करना ही होता है, वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्रेयर के बारे में उल्टा सीधा बात करने की। फिर काकुजू मैप में लीव विलेज को देख रहा था और कहता है कि एक और असाइनमेंट बाकी है, लैंड ऑफ फायर हमारा अगला टारगेट होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा मुझे तुरंत कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी या।